वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय प्रोफेसर अमित कुमार। हम लोग क्या स्टडी कर रहे थे? हम लोग स्टडी कर रहे थे प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था? लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था द केमिस्ट्री ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, या हम लोगों ने क्या देखा था कि कैसे करके हम लोग बोलेंगे जो आरएनए प्राइमर बनता है, आरएनए प्राइमर का जो 3 प्राइम ओएच ग्रुप जो फ्री रहता है, उससे कैसे करके हम लोग बोलेंगे डीएनए का सिंथेसिस होता है। ये सारा का सारा हम लोग केमिस्ट्री हम लोगों ने स्टडी किया था लास्ट लेक्चर में। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं वो लेक्चर। आज हम लोग ये स्टडी करेंगे कि ये टर्मिनेशन कैसे होगा, हम लोग बोलेंगे प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन का। वही मैंने यहाँ पर लिखा है, क्या चीज द टर्मिनेशन मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स। ये हम लोग आज डिटेल स्टडी करेंगे। हम लोगों ने क्या क्या देख लिया? हम लोगों ने इनिशिएशन मैकेनिज्म कंप्लीट स्टडी कर लिया, हम लोगों ने इलोगेशन मैकेनिज्म कंप्लीट स्टडी कर लिया। अब हम लोगों को क्या स्टडी करना है? हम लोग बोलेंगे टर्मिनेशन मैकेनिज्म स्टडी करना है। किस में? हम लोग बोलेंगे प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन में। ठीक है, तो देखिए कैसे करके टर्मिनेशन मैकेनिज्म को समझना है, या कैसे करके इसको हम लोग बोलेंगे ये कैसे करके पता चले कि टर्मिनेशन होगा। किस में? हम लोग बोलेंगे प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन का। तो देखो क्या चीज है, बहुत इजी है। देखो होता क्या है, हम लोग जो भी जानते हैं ना, उससे ही हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट को निकाल सकते हैं। कैसे? तो देखो यहाँ पर हम लोग ये जानते हैं कि हम लोग क्या चीज स्टडी कर रहे हैं, प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन में कैसा डीएनए होता है हम लोग बोलेंगे, कैसा डीएनए होता है हम लोग बोलेंगे, कैसा डीएनए होता है हम लोग बोलेंगे सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। ठीक है, मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, देखो ये क्या चीज है, सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड क्या चीज हम लोग बोलेंगे, डीएनए है। ठीक है, इसको हम लोग लिख रहे हैं डीएस, क्या चीज, डीएनए। कैसा डीएनए हम लोग बोलेंगे, सर्कुलर डीएनए। ये किस में मिलता है? हम लोग बोलेंगे प्रोकैरियोटिक सेल में मिलता है। ठीक है, और हम लोग क्या जानते हैं कि यहाँ पर क्या होगा, एक एरिया क्या होगा हम लोग बोलेंगे, वैसा होगा जहां से क्या होगा हम लोग बोलेंगे, जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ओरिसी। ठीक है, जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। तो याद कीजिए हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग ये जानते हैं कि ओरिसी को कौन रिकॉग्नाइज करेगा। ओरिसी को रिकॉग्नाइज करने वाला जो प्रोटीन था उसको हम लोगों ने क्या बोला था, उसको हम लोगों ने बोला था इनिशिएटर प्रोटीन, या हम उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डीएनए ए बोलते हैं, हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो डीएनए ए क्या किया था, ओरिसी को रिकॉग्नाइज किया था, और ओरिसी को क्या किया था, हल्का सा क्या किया था हम लोग बोलेंगे, क्या किया था, अनवाइंड किया था। ठीक है, तो जैसे ही हम लोग बोलेंगे इनिशिएटर प्रोटीन ओरिसी को रिकॉग्नाइज करके ये ओरिसी को अनवाइंड करेगा, तो देखो ध्यान से यहाँ पर क्या चीज का फॉर्मेशन होगा, हम लोग बोलेंगे रेप्लिकेशन बबल का फॉर्मेशन होगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेप्लिकेशन बबल। ये वाला क्या है, रेप्लिकेशन बबल। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये जो रेप्लिकेशन बबल है इसका हम लोग बोलेंगे इसका दो पार्ट है। देखो ध्यान से, ठीक है, एक इस तरफ वाला पार्ट देखो, ठीक है, ये हम लोग बोलेंगे इस तरफ वाला पार्ट, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज, लेफ्ट रेप्लिकेशन क्या चीज, बबल बोलेंगे। ये वाला लेफ्ट तरफ है, इसको हम क्या बोलेंगे, लेफ्ट रेप्लिकेशन बबल। और ये वाला बबल किस तरफ हम लोग बोलेंगे, राइट तरफ, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, राइट रेप्लिकेशन बबल बोलेंगे। ठीक है, तो देखो ध्यान से, यहां से रेप्लिकेशन हम लोग बोलेंगे इस डायरेक्शन में भी होगा, और यहां से रेप्लिकेशन हम लोग बोलेंगे इस डायरेक्शन में भी होगा। ठीक है, मतलब हम लोग बोलेंगे लेफ्ट रेप्लिकेशन बबल इस डायरेक्शन में रेप्लिकेशन को करवाएगा, राइट रेप्लिकेशन बबल इस डायरेक्शन में रेप्लिकेशन को करवाएगा। मतलब हम लोग बोलेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो रेप्लिकेशन होता है वो कैसा होता है, हम लोग बोलेंगे बाई डायरेक्शनल होता है। ठीक है, क्या होता है, बाई डायरेक्शनल होता है, दोनों तरफ होता है। ठीक है, तो अब देखिए अब क्या होगा, अब हम लोग बोलेंगे यहां से क्या होगा, डीएनए बनता चला जाएगा, बनता चला जाएगा, बनता चला जाएगा। यहां से भी क्या होगा, डीएनए बनता चला जाएगा, बनता चला जाएगा, बनता चला जाएगा। मतलब ये रेप्लिकेशन बबल यहां आएगा, फिर यहां आएगा लेफ्ट रेप्लिकेशन बबल, फिर यहां आएगा, फिर यहां आएगा, फिर यहां आएगा। सिमिलरली हम लोग बोलेंगे राइट रेप्लिकेशन बबल यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, ऐसे करके क्या होगा, हम लोग बोलेंगे क्या होगा, अल्टीमेटली एक पॉइंट वैसा आएगा, अल्टीमेटली एक पॉइंट वैसा आएगा जहां पर हम लोग बोलेंगे लेफ्ट रेप्लिकेशन बबल। ठीक है, और हम लोग बोलेंगे राइट रेप्लिकेशन बबल क्या हो जाए, राइट रेप्लिकेशन बबल, राइट रेप्लिकेशन बबल क्या हो जाए, हम लोग बोलेंगे क्या हो जाए, कोलाइड कर जाए। ठीक है, क्या हो जाए, कोलाइड कर जाए, या हम लोग बोलेंगे मीट कर जाए। ठीक है, जिस पॉइंट पे कोलिजन होगा राइट रेप्लिकेशन बबल और लेफ्ट रेप्लिकेशन बबल का, तो याद रखिएगा वही इंडिकेट कर रहा है कि प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन का क्या हो गया है, हम लोग बोलेंगे टर्मिनेशन हो गया है, या हम लोग बोलेंगे रेप्लिकेशन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है। तो मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि जो भी रेप्लिकेशन बबल बनता है इन केस ऑफ हम लोग बोलेंगे प्रोकैरियोटिक सेल, उसका दो पार्ट होता है, एक को हम लोग क्या बोलेंगे लेफ्ट रेप्लिकेशन बबल, एक को क्या बोलेंगे राइट रेप्लिकेशन बबल। ठीक है, ये जो लेफ्ट रेप्लिकेशन बबल है ये ऐसे करके देखो मूव करेगा, लेफ्ट यहां पर ऐसे करके मूव करता चला जाएगा ये। ठीक है,
फिर यहाँ पर देखो, फिर आगे जाके फिर यहाँ पर क्या होगा, ऐसे करके ये क्या होगा, लेफ्ट रेप्लिकेशन बबल क्या होगा, ऐसे करके मूव करता जाएगा। सिमिलरली हम लोग बोलेंगे जो राइट रेप्लिकेशन बबल वो भी ऐसे करके देखो राइट तरफ क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ऐसे करके मूव करता चला जाएगा। क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ऐसे करके क्या होगा, मूव करता चला जाएगा। ठीक है, और अल्टीमेटली देखो ध्यान से, अल्टीमेटली हम लोग बोलेंगे लेफ्ट रेप्लिकेशन बबल और हम लोग बोलेंगे ये क्या चीज है, राइट रेप्लिकेशन बबल, ये क्या होगा, एक दूसरे से क्या होगा, हम लोग बोलेंगे क्या होगा, कोलाइड कर जाएगा। ठीक है, तो जहां जिस पॉइंट पे कोलिजन होगा या जिस पॉइंट पे मीटिंग होगा वो इंडिकेट कर रहा है कि रेप्लिकेशन क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। किसमें, हम लोग बोलेंगे बैक्टीरिया या प्रोकैरियोटिक सेल के केस में। ठीक है, तो यही मैंने यहाँ पर लिखा है कि क्या चीज हम लोग को टर्मिनेशन मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन में क्या पढ़ना है, तो टर्मिनेशन मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन में कैसे करके डीएनए रेप्लिकेशन टर्मिनेट होता है या कैसे करके डीएनए रेप्लिकेशन कंप्लीट होता है वो हम लोगों को स्टडी करना है। ठीक है, तो एक चीज यहां से ये समझ में आता है, जैसे जैसे ये बबल लेफ्ट रेप्लिकेशन बबल राइट रेप्लिकेशन बबल आगे बढ़ता चला जाएगा, वैसे वैसे यहाँ का क्या होता चला जाएगा, हम लोग बोलेंगे नया डीएनए भी बनता चला जाएगा। और अल्टीमेटली जब ये लेफ्ट रेप्लिकेशन बबल और राइट रेप्लिकेशन बबल एक दूसरे से कोलाइड कर जाएगा, इसका मतलब वो इंडिकेट कर रहा है कि क्या हो गया है, रेप्लिकेशन खत्म हो गया या रेप्लिकेशन कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो अब देखो, अब होता क्या है कि टर्मिनेशन ऑफ रेप्लिकेशन को करने के लिए, हाँ और एक चीज देखो यहाँ पर ये बबल का फॉर्मेशन कौन कर रहा था, देखो ये रेप्लिकेशन बबल का मतलब क्या हो रहा है, हम लोग बोलेंगे यहाँ पर डीएनए खुल रहा है ना, और डीएनए को खोल कौन रहा होगा, हम लोग बोलेंगे डीएनए को खोलने वाला एंजाइम कौन है, हम लोग बोलेंगे हेलिकेज, जिसको क्या बोलेंगे, जिसको बोलेंगे डीएनए बी। इधर भी क्या हम लोग बोलेंगे हेलिकेज है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं डीएनए बी। याद रखना है, जब हम लोग बोलेंगे ये रेप्लिकेशन बबल एक दूसरे से कोलाइड करेगा, तो याद रखना है उस टाइम पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, रेप्लिकेशन कंप्लीट हो गया, तो इसका मतलब याद रखना जैसे ही कोलाइड करेगा हम लोग बोलेंगे लेफ्ट रेप्लिकेशन बबल और राइट रेप्लिकेशन बबल, तो क्या होगा, हम लोग बोलेंगे जो हेलिकेज है ना, वो हेलिकेज डीएनए के स्ट्रैंड से क्या हो जाएगा, हट जाएगा। जैसे ही हेलिकेज डीएनए के स्ट्रैंड से हटा, वो इंडिकेट कर रहा है कि रेप्लिकेशन क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे कंप्लीट हो गया है। या हम लोग क्या बोल सकते हैं, जैसे ही हम लोग बोलेंगे लेफ्ट रेप्लिकेशन बबल राइट लेफ्ट रेप्लिकेशन बबल एक दूसरे से कोलाइड किया, तो इसका मतलब क्या हो गया, रेप्लिकेशन कंप्लीट हो गया। या हम लोग बोल सकते हैं ये बबल का फॉर्मेशन कौन करा रहा है, हम लोग बोलेंगे ये बबल का फॉर्मेशन क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ द सेपरेशन ऑफ डीएनए स्ट्रैंड, और वो सेपरेशन ऑफ डीएनए स्ट्रैंड कौन करा रहा है, हेलिकेज, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डीएनए बी बोलते हैं। तो जैसे ये दोनों हम लोग बोलेंगे बबल एक दूसरे से कोलाइड करेगा, लेफ्ट रेप्लिकेशन बबल और राइट रेप्लिकेशन बबल, तो इसका मतलब कौन हटेगा, हम लोग बोलेंगे हेलिकेज हट जाएगा, और हेलिकेज हट जाएगा वो इंडिकेट करता है कि रेप्लिकेशन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है, और हम लोग बोलेंगे यहाँ पर नया डीएनए बन चुका है। ठीक है, वही हम लोगों को स्टडी करना है किसमें, आज टर्मिनेशन मैकेनिज्म में। लेकिन और चीज देखो, इसके साथ साथ क्या होता है, हम लोग बोलेंगे कि रेप्लिकेशन का कंप्लीशन हुआ, मतलब रेप्लिकेशन कंप्लीट हुआ, लेकिन टर्मिनेट कराने के लिए हम लोग बोलेंगे, रेप्लिकेशन को टर्मिनेट कराने के लिए हम लोग बोलेंगे इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक डीएनए जो कि डबल स्ट्रैंड सर्कुलर डीएनए होता है, उसमें क्या प्रेजेंट होगा, हम लोग बोलेंगे क्या प्रेजेंट होगा, हम लोग बोलेंगे स्पेसिफिक टर्मिनेशन सीक्वेंस प्रेजेंट होगा। उस स्पेसिफिक टर्मिनेशन सीक्वेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, देखो ध्यान से, क्या बोलते हैं उसको, हम लोग क्या बोलते हैं उसको, हम लोग बोलते हैं टर, मतलब टर, या हम लोग क्या बोलेंगे टर सीक्वेंस बोलेंगे, या क्या बोलेंगे टर साइट्स बोलेंगे। टर मतलब टर्मिनेशन सीक्वेंस या टर साइट। ठीक है, तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है, देखो ध्यान से, मैंने यहाँ पर क्या लिखा है कि हम लोग अगर ई कोलाई या प्रोकैरियोटिक सेल को देखेंगे तो उसमें क्या होता है, हम लोग बोलेंगे दो रेप्लिकेशन बबल का फॉर्मेशन होता है, एक लेफ्ट तरफ होता है, एक किस तरफ होता है, हम लोग बोलेंगे राइट तरफ होता है। ठीक है, दोनों बबल हम लोग बोलेंगे एक दूसरे के साथ क्या करता है, हम लोग बोलेंगे एक पॉइंट पे कोलाइड कर जाता है, या हम लोग बोलेंगे एक पॉइंट पे मीट कर जाता है। जैसे हम लोग बोलेंगे एक पॉइंट पे क्या होगा, दोनों रेप्लिकेशन बबल जो अलग अलग डायरेक्शन से आ रहा है, जब वो मीट करेगा तो वो इंडिकेट करेगा कि रेप्लिकेशन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है। ठीक है, वही मैंने बताया, वही मैंने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, तो अब देखो, अब होता क्या है कि इसको होने के लिए हम लोग बोलेंगे, अगर हम लोग डीएनए को देखेंगे किसका, बैक्टीरिया का, जो कि डबल स्ट्रैंड सर्कुलर डीएनए है, उसमें क्या मिलेगा, देखो ध्यान से, उसमें क्या मिलेगा, हम लोग बोलेंगे स्पेसिफिक टर्मिनेशन सीक्वेंस मिलेगा, और वो स्पेसिफिक टर्मिनेशन सीक्वेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, टर सीक्वेंस, या क्या बोलेंगे टर साइट बोलेंगे। ठीक है, तो ये जो टर सीक्वेंस होता है और ये जो टर साइट होता है, ये कितना बेस पेयर लॉन्ग होता है, हम लोग बोलेंगे ये कितना बेस पेयर लॉन्ग होगा, तो हम लोग बोलेंगे कितना बेस पेयर लॉन्ग होगा, हम लोग बोलेंगे 23 से लेके कितना, हम लोग बोलेंगे 24 बेस पेयर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे लॉन्ग होगा। कौन, हम लोग बोलेंगे टर सीक्वेंस।
टर्स सीक्वेंस कितना लॉन्ग होगा, हम लोग बोलेंगे 23 से लेके हम लोग बोलेंगे 24 बेस पेयर क्या होगा, ये लॉन्ग होगा। वही मैंने यहाँ पर लिखा है। और ये जो टर्स सीक्वेंस है जिसको टर्मिनेशन सीक्वेंस बोलते हैं, उसका लोकेलाइजेशन देखो बैक्टीरिया के जीनोम में अलग अलग जगह प्रेजेंट है। ठीक है, ये वाला देखो, ये क्या है, ये भी टर्स सीक्वेंस 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 है, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी और ये भी, सारा का सारा टर्स सीक्वेंस है, मतलब टर्मिनेशन सीक्वेंस है, तो इसका नाम दिया गया है। ठीक है, देखो ध्यान से, यहां पर वाला जो सीक्वेंस है उसको क्या बोलेंगे, टर्मिनेशन सीक्वेंस ए। यहां पर जो सीक्वेंस है उसको क्या बोलेंगे, टर्मिनेशन सीक्वेंस डी। यहां पर जो सीक्वेंस है उसको क्या बोलेंगे, टर्मिनेशन सीक्वेंस ई। यहां पर जो सीक्वेंस है उसको क्या बोलेंगे, टर्मिनेशन सीक्वेंस आई। यहां पर जो टर्मिनेशन सीक्वेंस है उसको क्या बोलेंगे, टर्मिनेशन सीक्वेंस एच। यहां पर जो टर्मिनेशन सीक्वेंस है उसको क्या बोलेंगे, टर्मिनेशन सीक्वेंस सी या टर सी। यहां पर जो टर्मिनेशन सीक्वेंस है उसको क्या बोलेंगे, टर्मिनेशन सीक्वेंस बी या टर बी। यहां पर है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टर एफ। यहां पर उसको क्या बोलेंगे, टर जी। और यहां पर है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टर जे, मतलब टर्मिनेशन सीक्वेंस जे। सारा का सारा टर्मिनेशन सीक्वेंस को अगर हम लोग देखेंगे ना, ठीक है, तो वो कितना बेस पेयर लॉन्ग होगा, 23 से या 23 या 24 बेस पेयर लॉन्ग होगा। मतलब देखो, अगर ये वाला टर सीक्वेंस को अगर हम लोग ऐसे करके मैग्नीफाई करके देखेंगे, देखो ध्यान से ऐसे करके, ठीक है, मान लो ये टर सीक्वेंस है, ठीक है, मान लो ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, टर सीक्वेंस या टर साइट है, तो इसमें कितना बेस पेयर होगा हम लोग बोलेंगे 23 से लेकर 24 बेस पेयर होगा। तो देखो ये वाला क्या चीज, ये पहला बेस पेयर, ठीक है, ये पहला बेस पेयर, ये क्या चीज है, दूसरा बेस पेयर, ये क्या चीज है, तीसरा बेस पेयर, ये क्या चीज है, चौथा बेस पेयर, ये क्या चीज है, पांचवा। ऐसा करते करते कितना बेस पेयर होगा हम लोग बोलेंगे 23 या हम लोग बोलेंगे 23 या 24 तक क्या होगा हम लोग बोलेंगे, क्या होगा, बेस पेयर होगा। ठीक है, इसमें, ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टर सीक्वेंस बोलते हैं। इस चीज को याद रखिएगा, ये सीएसआई या नेट जेआरएफ में पूछ सकता है कि टर सीक्वेंस कितना बेस पेयर लॉन्ग होता है, तो हम लोग बोलेंगे 23 से 24 हम लोग बोलेंगे बेस पेयर लॉन्ग होता है। तो ये सब टर साइट्स है। ठीक है, ये चीज तो समझ में आता है कि बैक्टीरिया का डीएनए में, बैक्टीरिया के जीनोम में हम लोग बोलेंगे बहुत सारा क्या मिलेगा, टर्मिनेशन सीक्वेंस मिलेगा, जिसको हम लोग टर साइट बोलेंगे। इसका अलग अलग क्या चीज है, नेम है, और हम लोग बोलेंगे इसका अलग अलग नेम है, लेकिन इसका जो सीक्वेंस का जो लेंथ है, मतलब क्या बेस पेयर, इसमें कितना ये कितना बेस पेयर लॉन्ग होता है, ये हम लोग बोलेंगे 23 टू 24 बेस पेयर लॉन्ग होता है, सारा का सारा टर सीक्वेंस या टर्मिनेशन सीक्वेंस। वही मैंने यहाँ पर लिखा है, देखो, ठीक है। अब मैंने ये लिखा है कि ये जो टर साइट है या टर सीक्वेंस है ना, ये क्या करता है, इंडिकेट्स द एंड ऑफ द रेप्लिकेशन। ये इंडिकेट करता है कि रेप्लिकेशन का एंड हो रहा है, लेकिन हम लोग बोलेंगे, लेकिन द टर साइट कैन नॉट टर्मिनेट द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन इन इकोलाई। मतलब ये टर्मिनेशन सीक्वेंस हम लोग क्या जान सकते हैं, टर्मिनेशन सीक्वेंस से नाम से लग रही है टर्मिनेट कराएगा, मतलब रेप्लिकेशन का क्या कराएगा, हम लोग बोलेंगे एंड कराएगा। लेकिन हम लोग बोलेंगे, ये हम लोग बोलेंगे ये जो टर सीक्वेंस होता है वो रेप्लिकेशन को टर्मिनेट नहीं करा सकेगा अकेले। क्यों, इसलिए नहीं करा सकेगा क्योंकि टर सीक्वेंस तभी काम करेगा, हम लोग बोलेंगे तभी ये रेप्लिकेशन को टर्मिनेट कराएगा, जब हम लोग बोलेंगे क्या हो, हम लोग बोलेंगे जब हम लोग बोलेंगे ये टर साइट को या टर सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करने वाला क्या हो, प्रोटीन्स इसके साथ बाइंड रहे। और उस प्रोटीन को हम लोग क्या बोलते हैं, उस प्रोटीन को हम लोग बोलते हैं टस प्रोटीन, या हम लोग क्या बोलेंगे, टस मतलब टर यूटिलाइजेशन सीक्वेंस प्रोटीन, मतलब ऐसा प्रोटीन जो हम लोग बोलेंगे इसको रिकॉग्नाइज करता है, ये टर सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है, उस प्रोटीन को हम लोग क्या बोलते हैं, उस प्रोटीन को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, टस प्रोटीन बोलते हैं। टस का फुल फॉर्म क्या चीज है, टी से क्या चीज, टर यूटिलाइजेशन सीक्वेंस या साइट प्रोटीन बोलते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब देखो ध्यान से, एक तरफ क्या हो रहा है, हम लोग बोलेंगे रेप्लिकेशन बबल क्या हो रहा है, मूव कर रहा है, दूसरा तरफ भी क्या हो रहा है, रेप्लिकेशन बबल मूव कर रहा है, दोनों एक दूसरे से कोलाइड कर रहे हैं, तो क्या होगा, हम लोग बोलेंगे क्या होगा, कंप्लीशन होगा रेप्लिकेशन का। लेकिन आप लोग सोचिए जब ये रेप्लिकेशन बबल इस तरफ से भी मूव कर रहा है, इस तरफ से भी मूव कर रहा है, तो वो हम लोग बोलेंगे वो रेप्लिकेशन बबल को किससे क्रॉस होके, मतलब किसको क्रॉस करना पड़ेगा, हम लोग बोलेंगे ये टर सीक्वेंस को क्रॉस करना पड़ेगा। ठीक है, तभी हम लोग बोलेंगे क्या होगा, कंप्लीशन ऑफ रेप्लिकेशन होगा। लेकिन टर सीक्वेंस के साथ क्या जुड़ा हुआ रहेगा, हम लोग बोलेंगे टर सीक्वेंस के साथ जुड़ा हुआ रहेगा, हम लोग बोलेंगे क्या जुड़ा हुआ रहेगा, टर प्रोटीन जुड़ा हुआ रहेगा। ठीक है, वो टर प्रोटीन हम लोग बोलेंगे उसको क्रॉस करना पड़ेगा किसको, रेप्लिकेशन बबल को, तब जाके अल्टीमेटली जब वो मीट करेगा तभी हम लोग बोलेंगे क्या हुआ है, रेप्लिकेशन कंप्लीट हुआ है। ठीक है, वही मैंने यहाँ पर बताया, यहाँ पर मैंने बताया। ठीक है, अब देखो अब कैसे करके समझ में आ रही है कि मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ। ये जो टस प्रोटीन है ना, ये टस प्रोटीन का देखो मैं यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाया हुआ, टस प्रोटीन है। ठीक है, टस प्रोटीन याद रखना, सीएसआईआर नेट या मतलब जो भी आप लोग एग्जाम का तैयारी करें, डीबीटी ये सब, तो उसपे देखो ध्यान से, टस प्रोटीन का हम लोग बोले प्रोटीन है, इसका मतलब ये क्या चीज, एमिनो एसिड्स का बनता है। तो कितना एमिनो एसिड्स का बनेगा, तो याद रखना 309 एमिनो एसिड्स के मिलने से क्या बनता है, टस प्रोटीन बनता है।
ठीक है। और अगर टस प्रोटीन को देखेंगे जिसका फुल फॉर्म क्या है, टर यूटिलाइजेशन प्रोटीन है, उसका हम लोग बोलेंगे दो पार्ट या दो एंड है। एक एंड को देखो ध्यान से, एक एंड देखो मैं ऐसे करके बनाया हूं, इस एंड को हम लोग बोलते हैं पीई। पीई का मतलब क्या चीज, परमिसिव एंड, याद रखना है, ठीक है। दूसरा एंड देखो जिसको मैं ऐसे बनाया हूं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन परमिसिव एंड, एनपीई मतलब नॉन परमिसिव एंड। याद रखना है टस प्रोटीन का परमिसिव एंड हमेशा रेप्लिकेशन बबल को परमिट करेगा कि रेप्लिकेशन बबल तुम आगे चले जाओ, याद रखना है, ठीक है। लेकिन टस प्रोटीन का नॉन परमिसिव एंड कभी भी रेप्लिकेशन बबल को मूव होने नहीं देगा, मतलब आगे नहीं जाने देगा, ठीक है। तो यही इसका कॉन्सेप्ट है। वही मैंने यहाँ पर लिखा है कि जो भी हम लोग बोलेंगे क्या चीज है, जो टस प्रोटीन होता है उसके पास दो डिफरेंट एंड है, एक एंड को क्या बोलेंगे, परमिसिव एंड, और दूसरा एंड को क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे नॉन परमिसिव एंड, ठीक है। अगर रेप्लिकेशन बबल इनकाउंटर करता है परमिसिव एंड में, तो याद रखना रेप्लिकेशन बबल आगे की तरफ मूव कर जाएगा। लेकिन अगर रेप्लिकेशन बबल इनकाउंटर करता है नॉन परमिसिव एंड ऑफ क्या चीज, टस प्रोटीन, तो रेप्लिकेशन बबल वहीं पर रुक जाएगा, ठीक है। ये क्यों रुकेगा ये मैं बताऊंगा, ठीक है। तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है। अब देखो, अब जितना भी लिखा, जब जितना भी मैं बताया उसको मैं एक डायग्राम से देखो समझा देता हूँ कैसे करके क्या होगा, रेप्लिकेशन टर्मिनेट होगा। तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ यहाँ पर, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। देखो ये वाला को मैं मिटा दे रहा हूँ यहाँ पर, और इसको भी मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। देखो जब भी याद रखना रेप्लिकेशन टर्मिनेशन पढ़ोगे ना प्रोकैरियोटिक सेल्स के केस में या प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन के केस में, तो उसके लिए दो चीज रिस्पॉन्सिबल है। पहला हम लोग बोलेंगे रेप्लिकेशन बबल जो अलग अलग डायरेक्शन में मूव करेगा और अल्टीमेटली कोलाइड करेगा। दूसरा हम लोग बोलेंगे टर्मिनेशन सीक्वेंस और टस प्रोटीन, ठीक है। यही टर्मिनेशन सीक्वेंस और टस प्रोटीन क्या करेगा, उस रेप्लिकेशन बबल को क्या करेगा, आगे जाने में मतलब हेल्प करेगा, ठीक है। तभी जाके वो रेप्लिकेशन बबल क्या होगा, एक दूसरे से कोलाइड करेगा और क्या होगा, टर्मिनेशन होगा रेप्लिकेशन का या कंप्लीशन होगा रेप्लिकेशन का। अब देखो होता क्या है, ये सर्कुलर डीएनए, याद रखना ये बैक्टीरिया के क्या चीज है, सर्कुलर डीएनए है, डबल स्ट्रैंडेड होगा। लेकिन मैं ऐसा करके ही दिखाया हूं, इसको इमेजिन करो ये क्या चीज है, दो स्ट्रैंड है, ठीक है इसमें, ठीक है। मैं समझाने के लिए ऐसा किया हूं। हम लोग क्या जानते हैं, ये जो डबल स्ट्रैंड सर्कुलर डीएनए जो होता है इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, उसमें क्या होता है हम लोग बोलेंगे, हम लोग जानते हैं एक ओरी साइट होता है जहां से क्या होता है, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, तो जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओरी सी बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखना यहाँ पर क्या होगा, इनिशिएटर प्रोटीन बाइंड करेगा और डीएनए के स्ट्रैंड को क्या करेगा, सिर्फ खोल देगा। खोला तो क्या होगा, इधर भी बबल बनेगा, इधर भी बबल बनेगा, ठीक है। तो ये वाला बबल अब इस तरफ मूव करेगा और ये बबल इस तरफ मूव करेगा। मतलब देखो इसको मैं ऐसे करके दिखा रहा हूँ, देखो, ठीक है, इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ। इस तरफ भी क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे इस तरफ भी क्या बनेगा, रेप्लिकेशन बबल बनेगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे लेफ्ट रेप्लिकेशन क्या चीज हम लोग बोलेंगे, बबल, क्या बोलेंगे इसको, लेफ्ट रेप्लिकेशन क्या चीज, बबल बोलेंगे, ठीक है। और इस तरफ जो बबल बनेगा देखो ध्यान से, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे राइट रेप्लिकेशन बबल, क्या बोलेंगे, राइट रेप्लिकेशन क्या चीज हम लोग बोलेंगे, बबल बोलेंगे, ठीक है। ये इस डायरेक्शन में ये वाला बबल मूव करेगा ऐसे, ठीक है। मतलब ये किस तरफ जाएगा, हम लोग बोलेंगे ऐसे जा रहा है ना, ऐसे जा रहा है, मतलब किस तरफ, क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज मूव करेगा, ठीक है। क्लॉकवाइज ये क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे क्लॉकवाइज मूव करेगा, ठीक है। और ये इसके ऑपोजिट, मतलब ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, लेफ्ट रेप्लिकेशन बबल क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा, एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे मूव करेगा क्या चीज, लेफ्ट रेप्लिकेशन बबल, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग ये जानते हैं ये बबल जैसे जैसे मूव करे वो डीएनए भी बन रहा है। और ये बबल क्यों बन रहा है, बिकॉज यहाँ पर डीएनए हेलिकेज है जो क्या करे, स्ट्रैंड को ऐसे करके खोलता चला जा रहा है, तभी तो बबल बन रहा है ना, ठीक है। इसका मतलब हम लोग बोलेंगे ये बबल जहां जहां बन रहा है वहां वहां क्या चीज हम लोग बोलेंगे, सिंपल डीएनए हेलिकेज है, जिसको डीएनए हम लोग बी बोलते हैं, केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, ठीक है। और ये सब क्या है, ये सब क्या है हम लोग बोलेंगे, सब टर्मिनेशन सीक्वेंस है ना। तो ये टर्मिनेशन सीक्वेंस को कौन रिकॉग्नाइज करेगा, याद रखिए, ये टर्मिनेशन सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करने वाला प्रोटीन कौन हम लोग बोलेंगे, कौन हम लोग बोलेंगे, टस प्रोटीन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ रहेगा, देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ रहेगा, हम लोग बोलेंगे यहाँ पर टस प्रोटीन जुड़ा हुआ रहेगा। देखो ऐसे करके, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये क्या चीज है, टस प्रोटीन, देखो जुड़ा हुआ है यहाँ पर, क्या चीज है, टस प्रोटीन है। ये टस प्रोटीन का हम लोग बोलेंगे दो एंड है, को क्या बोलेंगे, सिर्फ परमिसिव एंड, एक को क्या बोलेंगे हम लोग, नॉन परमिसिव एंड। यहाँ पर भी देखो क्या क्या जुड़ा हुआ रहेगा, हम लोग बोलेंगे टस प्रोटीन जुड़ा हुआ रहेगा। देखो ध्यान से, एक को हम लोग क्या बोलेंगे, एक को हम लोग बोलेंगे क्या चीज, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे परमिसिव एंड, इसको क्या बोलेंगे, इसको हम लोग परमिसिव एंड, और इसको क्या बोलेंगे, नॉन परमिसिव एंड बोलेंगे। सिमिलरली यहाँ पर भी देखो ध्यान से, टस प्रोटीन जुड़ा हुआ रहेगा, किसके साथ हम लोग बोलेंगे, टस सीक्वेंस के साथ, ठीक है। और इसमें देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या चीज है, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट को हम लोग बोलेंगे परमिसिव एंड, पी मतलब परमिसिव एंड और एनपीई का मतलब क्या चीज, नॉन परमिसिव एंड। सिमिलरली यहाँ पर हम लोग बोलेंगे
क्या क्या जुड़ा हुआ रहेगा, हम लोग बोलेंगे टस प्रोटीन जुड़ा हुआ रहेगा, जिसका हम लोग बोलेंगे दो एंड हो गए, को क्या बोलेंगे परमिसिव एंड, दूसरा क्या बोलेंगे नॉन परमिसिव एंड बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी देखो ध्यान से, यहाँ पर भी टस प्रोटीन जुड़ा हुआ रहेगा, किसके साथ हम लोग बोलेंगे, किसके साथ, ये टर सीक्वेंस के साथ। एक को हम लोग क्या बोलेंगे, एक को हम लोग बोलेंगे परमिसिव एंड, एक को क्या बोलेंगे नॉन परमिसिव एंड। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर भी देखो ध्यान से क्या जुड़ा हुआ रहेगा, हम लोग बोलेंगे टस प्रोटीन जुड़ा हुआ रहेगा, किसके साथ टर सीक्वेंस के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो एंड उसको हम लोग क्या बोलेंगे परमिसिव एंड, और ये जो पार्ट है टस प्रोटीन को उसको बोलेंगे नॉन परमिसिव एंड। सिमिलरली देखो यहाँ पर भी हम लोग बोलेंगे टस प्रोटीन जुड़ा हुआ रहेगा, ठीक है, और एक पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, एक पार्ट को हम लोग बोलेंगे क्या चीज परमिसिव एंड, दूसरा पार्ट को क्या बोलेंगे, दूसरा एंड को क्या बोलेंगे नॉन परमिसिव एंड। सिमिलरली देखो यहाँ पर भी हम लोग बोलेंगे टस प्रोटीन जुड़ा हुआ रहेगा, ठीक है, एक पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, एक पार्ट को हम लोग बोलेंगे क्या चीज परमिसिव एंड, दूसरा पार्ट को क्या बोलेंगे नॉन परमिसिव एंड। सिमिलरली यहाँ पर भी देखो ध्यान से क्या क्या जुड़ा हुआ रहेगा, टस प्रोटीन जुड़ा हुआ रहेगा, ठीक है, एक पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, एक पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे परमिसिव एंड, दूसरा पार्ट को क्या बोलेंगे नॉन परमिसिव एंड। सिमिलरली देखो यहाँ पर भी हम लोग बोलेंगे टस प्रोटीन जुड़ा हुआ रहेगा, ठीक है, एक पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे परमिसिव एंड, ठीक है, दूसरा पार्ट को क्या बोलेंगे नॉन परमिसिव एंड। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट है, यही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ये जो टस प्रोटीन होता है, ठीक है, टस प्रोटीन जो होता है वो टर सीक्वेंस से हम लोग याद रखना ये जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है, और क्या बनाता है हम लोग बोलेंगे, क्या बनाता है, ये क्या बनाता है हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे टस टर कॉम्प्लेक्स। ये कौन सा प्रोटीन है, टस प्रोटीन है ना, ये भी कौन सा प्रोटीन है टस प्रोटीन, ये भी है टस प्रोटीन, ये भी है टस प्रोटीन, और ये भी क्या चीज हम लोग बोलेंगे टस प्रोटीन है, ये भी क्या चीज है टस प्रोटीन है, ये भी क्या है टस प्रोटीन, ये भी क्या है टस प्रोटीन, ये भी है टस प्रोटीन, और ये भी है टस प्रोटीन। ठीक है, टस जब टर के साथ जुड़ गया तो क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स बनेगा, उस कॉम्प्लेक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, उस कॉम्प्लेक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, उस कॉम्प्लेक्स को हम लोग बोलेंगे क्या चीज टर टस कॉम्प्लेक्स, या क्या बोलेंगे इसको, या हम लोग बोल सकते हैं इसको क्या चीज टस टर कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, तो ये जो कॉम्प्लेक्स है ये ऑलरेडी बना हुआ है, हम लोग बोलेंगे ये बना हुआ है, ये कॉम्प्लेक्स मतलब हम लोग बोलेंगे टस प्रोटीन टर सीक्वेंस के साथ ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए क्या चीज समझना है, हम लोग ये जानते हैं कि जो टस प्रोटीन होता है ना, टस प्रोटीन का दो एंड होता है, देखो मैंने यहाँ पर बताया था, एक को क्या बोला था परमिसिव एंड, और दूसरा क्या बोला था नॉन परमिसिव एंड। याद रखना है परमिसिव एंड हमेशा हम लोग बोलेंगे रेप्लिकेशन बबल को अलाउ करेगा कि क्या हो, रेप्लिकेशन बबल आगे की तरफ मूव कर जाए। ठीक है, तो चलो यहां से स्टार्ट करते हैं। देखो ये क्या चीज है, लेफ्ट रेप्लिकेशन बबल है ना, ये लेफ्ट रेप्लिकेशन बबल सबसे पहले जब मूव कर रहा होगा तो अल्टीमेटली हम लोग बोलेंगे टस प्रोटीन का कौन सा एंड को टच किया, हम लोग बोलेंगे परमिसिव एंड को इनकाउंटर किया, तो परमिसिव एंड इसका मतलब इसको परमिशन मिल जाएगा, मतलब रेप्लिकेशन बबल हम लोग बोलेंगे इससे आगे की तरफ मूव करके कहां पहुंच जाएगा, हम लोग बोलेंगे दूसरा जो टस प्रोटीन का परमिसिव एंड वहां पहुंच जाएगा, फिर से उसको क्या मिलेगा, हम लोग बोलेंगे फिर से उसको परमिशन मिलेगा किसको, रेप्लिकेशन बबल को कि तुम आगे की तरफ मूव कर जाओ, फिर से किसको इनकाउंटर करेगा, हम लोग बोलेंगे फिर से टस प्रोटीन का परमिसिव एंड को इनकाउंटर करेगा, फिर से आगे की तरफ मूव कर जाएगा, रेप्लिकेशन क्या चीज हम लोग बोलेंगे क्या चीज रेप्लिकेशन बबल, फिर से यहां पर देखो ध्यान से, फिर से टस प्रोटीन का परमिसिव एंड आएगा, फिर से हम लोग बोलेंगे परमिसिव एंड क्या करेगा, ये रेप्लिकेशन बबल को, लेफ्ट रेप्लिकेशन बबल को फिर से हम लोग बोलेंगे आगे की तरफ मूव करने का परमिशन देगा। तो अल्टीमेटली देखो ध्यान से, इसका मतलब हो गया कि यहाँ पर जो रेप्लिकेशन, जो लेफ्ट रेप्लिकेशन बबल है वो ऐसे करके मूव करता चला जाएगा, करता चला जाएगा, करता चला जाएगा, करता चला जाएगा, ऐसे करके देखो मूव करता चला जाएगा। ठीक है, ऐसे किए क्या होगा, हम लोग बोलेंगे मूव करता चला जाएगा, क्या चीज हम लोग बोलेंगे लेफ्ट रेप्लिकेशन बबल। क्यों कर रहा है, बिकॉज हम लोग बोलेंगे क्या, क्यों कर रहा है, बिकॉज हम लोग बोलेंगे ये बार बार ये जो लेफ्ट रेप्लिकेशन बबल है ना वो टस प्रोटीन का परमिसिव एंड को एनकाउंटर कर रहा है, और परमिसिव एंड को एनकाउंटर करेगा तो परमिसिव एंड इसको अलाउ करेगा कि तुम आगे की तरफ मूव कर जाओ, किसको, लेफ्ट रेप्लिकेशन बबल को। यहाँ पर भी देखो फिर ये इनकाउंटर करेगा किसको, परमिसिव एंड को, फिर ये मूव कर जाएगा। तो ऐसा होते होते देखो ध्यान से, जैसे ही हम लोग बोलेंगे ये बबल, ये जो बबल आ रहा है यहाँ पर, ये बबल इसको इनकाउंटर किया टस प्रोटीन का परमिसिव एंड को, तो याद रखना हम लोग बोलेंगे ये जो टस टर कॉम्प्लेक्स है ना वो क्या हो जाएगा, डिसोसिएट कर जाएगा। जैसे डिसोसिएट हुआ तो वो इंडिकेट किया कि हम लोग बोलेंगे जो रेप्लिकेशन बबल है वो क्या हो गया, आगे की तरफ मूव कर गया। फिर हम लोग बोलेंगे जो रेप्लिकेशन बबल है, लेफ्ट रेप्लिकेशन जो बबल है वो जैसे ही फिर अगला जो टस प्रोटीन का परमिसिव एंड को एनकाउंटर करेगा तो क्या होगा, हम लोग बोलेंगे परमिसिव एंड अलाउ करेगा फिर से लेफ्ट रेप्लिकेशन बबल को आगे जाने के लिए। तो क्या होगा, हम लोग बोलेंगे टस और टर प्रोटीन, टस और टर जो कॉम्प्लेक्स है वो क्या होगा, फिर से डिसोसिएट करेगा। तो डिसोसिएशन ये बताता है
कि हम लोग बोलेंगे जो रेप्लिकेशन लेफ्ट रेप्लिकेशन बबल है, रेप्लिकेशन बबल है, वो आगे की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, अगर डिसोसिएशन नहीं हुआ तो इसका मतलब याद रखना कि रेप्लिकेशन बबल वहीं पर क्या हो गया, रुक गया, या हम लोग बोलेंगे ये क्या बोलते हैं 10 प्रोटीन रेप्लिकेशन बबल को आगे मूव नहीं होने दिया। क्योंकि यहाँ सारा का सारा परमिसिव एंड है, इसीलिए लेफ्ट रेप्लिकेशन बबल आसानी से मूव करेगा। ठीक है, ये इस तरफ से मूव कर रहा है। सिमिलरली देखो राइट रेप्लिकेशन बबल भी, तो देखो ध्यान से, ये क्या चीज हो रहा है, ये जो राइट रेप्लिकेशन बबल है ये भी क्या, और हम लोग बोलेंगे आसानी से ऐसे करके राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ऐसे करके देखो क्लॉकवाइज ठीक ऐसे मूव कर रहा है। तो अल्टीमेटली ये बबल सबसे पहले क्या 10 प्रोटीन का परमिसिव एंड को एनकाउंटर करेगा। ठीक है, परमिसिव एंड है तो परमिसिव एंड अलाउ करेगा कि तुम आगे की तरफ मूव कर जाओ। फिर से परमिसिव एंड देखो 10 प्रोटीन का फिर से इनकाउंटर करेगा, तो हम लोग बोलेंगे, फिर से हम लोग बोलेंगे रेप्लिकेशन बबल आगे की तरफ मूव करेगा। फिर से 10 प्रोटीन का परमिसिव एंड को इनकाउंटर करेगा रेप्लिकेशन बबल, राइट रेप्लिकेशन बबल, तो फिर से आगे की तरफ मूव कर जाएगा फिर से। और अल्टीमेटली देखो ध्यान से, अल्टीमेटली ये हम लोग बोलेंगे कहां पहुंचेगा, हम लोग बोलेंगे यहां तक पहुंचेगा। ये वाला कहां तक पहुंचेगा, यहां तक पहुंचेगा। और ये जो रेप्लिकेशन बबल है, लेफ्ट रेप्लिकेशन बबल है, वो अल्टीमेटली कहां तक पहुंचेगा, हम लोग बोलेंगे यहां तक पहुंचेगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या पहुंचा, हम लोग बोलेंगे यहाँ पर कौन पहुंचा, यहाँ पर देखो यहाँ पर कौन पहुंचा, हम लोग बोलेंगे यहाँ पर कौन पहुंचा, यहाँ पर कौन पहुंचा, हम लोग बोलेंगे राइट रेप्लिकेशन बबल पहुंचा। ठीक है, और यहाँ तक कौन पहुंचा, देखो ध्यान से, यहाँ तक कौन पहुंचा, हम लोग बोलेंगे यहाँ तक कौन पहुंचा, देखो ध्यान से, यहाँ पर कौन पहुंचा, देखो ध्यान से, ये वाला क्या चीज है, लेफ्ट रेप्लिकेशन बबल है। ठीक है, इसका मतलब दोनों रेप्लिकेशन बबल कहां पर मीट हुआ होगा, हम लोग बोलेंगे यहां पर हुआ होगा ना। मीटिंग पॉइंट क्या यही होगा, या कोलिजन पॉइंट क्या चीज, हम लोग बोलेंगे यही होगा। तो जैसे ये कोलाइड कर जाएगा तो याद रखना इसका मतलब क्या हो गया, रेप्लिकेशन कंप्लीट हो गया। वही मैंने यहां पर लिखा है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब ये जो राइट रेप्लिकेशन बबल है ना, ये देखो ध्यान से, टच प्रोटीन का कौन सा पार्ट को टच किया, कौन से एंड को, नन, हम लोग बोलेंगे नन परमिसिव एंड को, इसीलिए यहां पर रुक गया ये रेप्लिकेशन बबल। ठीक है, उसी तरह देखो ये जो रेप्लिकेशन बबल है, लेफ्ट रेप्लिकेशन बबल, वो देखो ध्यान से टच प्रोटीन का कौन सा पार्ट को हिट किया, हम लोग बोलेंगे नन परमिसिव एंड को क्या किया, हिट किया। तो ये नन परमिसिव एंड क्या किया, ये जो लेफ्ट रेप्लिकेशन बबल है उसको यहीं पर रोक दे। इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ होगा, दोनों हम लोग बोलेंगे राइट एंड लेफ्ट रेप्लिकेशन बबल का क्या हुआ होगा, कोलिजन हुआ होगा। और वो इंडिकेट कर रहा है कि क्या हो गया है, हम लोग बोलेंगे डीएनए हेलिकेज हट गया है, और हम लोग बोलेंगे रेप्लिकेशन कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन आता है कि नन परमिसिव एंड के पास ऐसा क्या चीज है कि वो हम लोग बोलेंगे परमिशन नहीं दे रहा है या अलाउ नहीं कर रहा है, किसको, जो रेप्लिकेशन बबल है उसको, कि वो आगे की तरफ जाए। देखो यहाँ पर इसी देखो, तो ऐसा क्या चीज है, तो मैं इसको यहाँ पर समझाता हूँ, देखो डायग्राम से। ठीक है, ऐसा क्या होता है, तो देखो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, देखो यहाँ पर मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ ऐसे करके। ठीक है, ये वाला, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये वाला, इस पोर्शन को बना रहा हूँ, ये वाला पोर्शन। ठीक है, ये वाला डीएनए है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ठीक है, देखो ध्यान से। ठीक है, ये सब क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये सब क्या चीज है, न्यूक्लियोटाइड से, ये सब क्या हम लोग बोलेंगे, न्यूक्लियोटाइड से ये सब। ठीक है, ये सब क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये सब न्यूक्लियोटाइड से हम लोग जान रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या चीज हम लोग बोलेंगे, देखो यहाँ पर क्या चीज प्रेजेंट है, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर प्रेजेंट है क्या चीज, हम लोग बोलेंगे क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर प्रेजेंट है टस प्रोटीन। देखो ध्यान से, टस प्रोटीन का कौन सा पार्ट हम लोग बोलेंगे, नन परमिसिव वाला पार्ट। ठीक है, यहाँ पर क्या चीज हम लोग बोलेंगे, परमिसिव वाला पार्ट प्रेजेंट है, मतलब परमिसिव एंड यहाँ पर प्रेजेंट है। देखो ध्यान से, इसी को मैं बनाया हूँ। ठीक है, ये वाला पार्ट क्या चीज हम लोग बोलेंगे, परमिसिव पार्ट है ना, या परमिसिव एंड है ना। और ये वाला पार्ट क्या चीज है, टस प्रोटीन का। देखो ध्यान से, ये वाला कौन सा पार्ट हम लोग बोलेंगे, नन परमिसिव एंड है ना। ठीक है, ये वाला, ठीक है, ये वाला मैं बनाया हूँ, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये क्या चीज है, टस प्रोटीन है। देख लीजिए, मैं इसी को बनाया हूँ यहाँ पर। सिमिलरली देखो ये वाला जो टस प्रोटीन, इसको मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, देखो यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर बना रहा हूँ, ये वाला जो टस प्रोटीन है, देखो ये वाला टस प्रोटीन। तो ये ऐसे करके है, देखो ध्यान से, यहाँ पर ये ऐसे करके है। ठीक है, ये वाला नन परमिसिव एंड है, ये वाला। ठीक है, और ये वाला क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये क्या चीज है, परमिसिव एंड है, जिसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये क्या चीज है, परमिसिव एंड, और ये क्या चीज है, नन परमिसिव एंड है। किसका हम लोग बोलेंगे, टस प्रोटीन का। देखिए मैं यही वाला को बनाया हूँ यहाँ पर। ठीक है, क्यों हम लोग बोलेंगे, ये जो राइट रेप्लिकेशन बबल है वो जब टस प्रोटीन के नन परमिसिव एंड में हिट करे तो क्यों ये रुक जाएगा। ठीक है, और हम लोग बोलेंगे लेफ्ट रेप्लिकेशन बबल है, जब वो टस प्रोटीन के नन परमिसिव एंड में हिट करे तो क्यों ये रुक जाएगा। कौन, हम लोग बोलेंगे लेफ्ट रेप्लिकेशन बबल। आखिर ऐसा क्या चीज है जो हम लोग बोलेंगे रेप्लिकेशन बबल को आगे की तरफ मूव नहीं करने देगा, तभी तो इसका नाम है नन परमिसिव एंड, मतलब ये अलाउ ही नहीं करेगा रेप्लिकेशन बबल को कि रेप्लिकेशन बबल क्या हो, हम लोग बोलेंगे आगे की तरफ मूव करे। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर देखो, यहाँ पर इस डायरेक्शन से क्या आ रहा है, हम लोग बोलेंगे तो इस डायरेक्शन से क्या हो रहा है, लेफ्ट रेप्लिकेशन बबल आ रहा है, देखो ध्यान से। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ, देखो यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ से क्या हो रहा है, देखो लेफ्ट रेप्लिकेशन बबल आ रहा है, देखो यहाँ पर ऐसे करके डॉट 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 करके दिखा रहा हूँ।
लेफ्ट रेप्लिकेशन बबल आ रहा है, देखो ध्यान से, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, लेफ्ट रेप्लिकेशन बबल है, ठीक है, ये वाला, ठीक है, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, लेफ्ट रेप्लिकेशन, क्या चीज हम लोग बोलेंगे, बबल है, ठीक है, ये वाला, ठीक है, देखो यही है ना, लेफ्ट रेप्लिकेशन बबल किसको हिट किया हम लोग बोलेंगे, नॉन परमिसिव एंड ऑफ क्या चीज, टस प्रोटीन, ठीक है, हिट करेगा। और इस तरफ क्या चीज, देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, राइट रेप्लिकेशन बबल आ रहा है, तो इस तरफ से क्या होगा, हम लोग बोलेंगे राइट रेप्लिकेशन बबल आएगा, देखो ध्यान से, इस तरफ क्या चीज, डॉट 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 करके दिखा रहा हूँ, इस तरफ क्या चीज है, देखो ध्यान से, इस तरफ क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, क्या चीज है, राइट रेप्लिकेशन बबल है, देखो यही वाला, ठीक है। तो यहाँ पर राइट रेप्लिकेशन बबल किसको हिट किया, हम लोग बोलेंगे टस प्रोटीन का, किसको, देखो ध्यान से, नॉन परमिसिव एंड, देखो हिट किया नॉन परमिसिव एंड, ठीक है। लेफ्ट रेप्लिकेशन बबल किसको हिट किया, हम लोग बोलेंगे टस प्रोटीन का, क्या चीज, नॉन परमिसिव एंड, नॉन परमिसिव एंड को हिट किया। तो क्यों, मतलब ये जो रेप्लिकेशन बबल है वो क्यों यहाँ पर रुक गया, या हम लोग बोलेंगे नॉन परमिसिव एंड, क्यों इसको मतलब आगे की तरफ मूव नहीं करने दिया, क्यों परमिशन नहीं दिया रेप्लिकेशन बबल को कि तुम आगे की तरफ मूव कर जाओ, ठीक है, देखो क्यों, इसीलिए ऐसा हुआ, देखो ध्यान से, क्योंकि यहाँ पर जो टस प्रोटीन का जो नॉन परमिसिव एंड है, देखो ध्यान से, टस प्रोटीन का जो नॉन परमिसिव एंड है, ये जो नॉन परमिसिव एंड है, ये यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर देखो, ये जो यहाँ पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे जो न्यूक्लियोटाइड होगा ना, वो न्यूक्लियोटाइड को ऐसे करके उल्टा क्या कर दिया, हम लोग बोलेंगे फ्लिप कर दिया, ठीक है, यहाँ पर क्या किया, न्यूक्लियोटाइड को क्या कर दिया, देखो ध्यान से, ऐसे करके हम लोग बोलेंगे फ्लिप कर दिया, ठीक है। तो ये जो न्यूक्लियोटाइड है वो कौन सा न्यूक्लियोटाइड हम लोग बोलेंगे, वैसा कौन सा न्यूक्लियोटाइड हम लोग बोलेंगे जिसमें हम लोग बोलेंगे क्या चीज हो, साइटोसिन हम लोग बोलेंगे, नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट हो, ठीक है। इसका मतलब ध्यान से देखो, इसका मतलब जो नॉन परमिसिव एंड है वो क्या किया, हम लोग बोलेंगे, क्या किया, साइटोसिन कंटेनिंग न्यूक्लियोटाइड को क्या कर दिया, हम लोग बोलेंगे बाहर की तरफ फ्लिप कर दिया, ठीक है। सिमिलरली देखो ध्यान से, यहाँ पर देखो ये वाला, यहाँ पर ये जो नॉन परमिसिव एंड है ना, ये इसके सामने क्या होगा, याद रखना, इसके सामने वैसा न्यूक्लियोटाइड होगा जिसके पास क्या रहे, हम लोग बोलेंगे नाइट्रोजनस बेस साइटोसिन रहे, याद रखना है, साइटोसिन रहे, ठीक है, हमेशा रहेगा, ठीक है। तो ये भी क्या किया, देखो ध्यान से, ये नॉन परमिसिव एंड क्या किया, हम लोग बोलेंगे, ये नॉन परमिसिव एंड यहाँ पर क्या किया, देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या किया, हम लोग बोलेंगे, यहाँ पर क्या किया, साइटोसिन जो ये है न्यूक्लियोटाइड कंटेनिंग साइटोसिन नाइट्रोजनस बेस, उसको क्या कर दिया, फ्लिप कर दिया, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्लिप, क्या चीज हम लोग बोलेंगे, फ्लिप आउटवर्ड, या हम लोग बोलेंगे आउटसाइड लिख सकते हैं, ठीक है, फ्लिप कर दिया, जिसकी वजह से देखो ध्यान से, जिसकी वजह से हम लोग बोलेंगे रेप्लिकेशन बबल, हम लोग बोलेंगे, जैसे हम लोग बोलेंगे साइटोसिन को, या हम लोग बोलेंगे जो फ्लिप ये है न्यूक्लियोटाइड है उसको हिट करेगा, तो वो क्या होगा, हम लोग बोलेंगे हेलिकेज क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे हेलिकेज यहाँ से क्या हो जाएगा, हट जाएगा। यहाँ पर भी देखो रेप्लिकेशन बबल में जो हेलिकेज है, जैसे ही साइटोसिन को हिट करेगा तो क्या होगा, रेप्लिकेशन ये डीएनए हेलिकेज क्या होगा, हट जाएगा, ठीक है। यही रीजन है कि हम लोग बोलेंगे टस प्रोटीन का जो नॉन परमिसिव एंड है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन परमिसिव एंड, क्योंकि वो कभी भी रेप्लिकेशन बबल को आगे की तरफ अलाउ नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि ये क्या करता है, अपने सामने जो साइटोसिन जो ये होता है न्यूक्लियोटाइड कंटेनिंग साइटोसिन नाइट्रोजनस बेस, उसको क्या करता है, हम लोग बोलेंगे फ्लिप कर देता है बाहर की तरफ, जिसकी वजह से हम लोग बोलेंगे क्या होता है, जो डीएनए हेलिकेज होता है या रेप्लिकेशन बबल होता है या डीएनए हेलिकेज क्या होता है, हम लोग बोलेंगे हट जाता है, ठीक है। वही मैंने यहाँ पर लिखा है, देखो यहाँ वही मैंने यहाँ पर लिखा है कि अगर मूविंग रेप्लिकेशन बबल नॉन परमिसिव एंड को अगर हिट करेगा तो इट विल नॉट अलाउ द हेलिकेज टू पास फर्दर थ्रू दिस नॉन परमिसिव एंड, ठीक है, वही मैंने बताया कैसे। तो यहाँ पर ऐसे करके देखो, जो नॉन परमिसिव एंड यूजुअली फ्लिप द साइटोसिन न्यूक्लियोटाइड आउटवर्ड, देखो साइटोसिन न्यूक्लियोटाइड आउटवर्ड, ठीक है, therefore the helicase DNA will no longer pass through this gap, ठीक है। इस गैप के थ्रू हम लोग बोलेंगे, जो गैप है उस गैप से हम लोग बोलेंगे क्या नहीं है, डीएनए हेलिकेज नहीं पास कर पाएगा, इसका मतलब हो गया इट विल लीड टू द डिसोसिएशन ऑफ क्या चीज, डीएनए हेलिकेज, मतलब डीएनए हेलिकेज हट जाएगा, डीएनए हेलिकेज हट जाएगा तो क्या हुआ, टर्मिनेशन ऑफ रेप्लिकेशन या कंप्लीशन ऑफ रेप्लिकेशन हुआ, क्योंकि डीएनए हेलिकेज ही क्या कर रहा था, बबल का फॉर्मेशन करा रहा था। अगर वो डीएनए हेलिकेज ही हट जाएगा तो हम लोग बोलेंगे रेप्लिकेशन बबल नहीं बनेगा, रेप्लिकेशन बबल नहीं बनेगा, इसका मतलब वो ये इंडिकेट कर रहा है क्या चीज, कि डीएनए रेप्लिकेशन क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया या कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो यही मैकेनिज्म हम लोग बोलेंगे क्या चीज का, टर्मिनेशन है, टर्मिनेशन मैकेनिज्म है किसका, हम लोग बोलेंगे डीएनए रेप्लिकेशन का। तो सीएसआईआर नेट पे क्या पूछ सकता है, सीएसआईआर नेट में देखो ये क्वेश्चन पूछ सकता है पहला कि जो टस प्रोटीन होता है वो कितने अमीनो एसिड्स का बना होता है, तो याद रखना 309 अमीनो एसिड्स का बना होता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि जो नॉन परमिसिव एंड होता है टस प्रोटीन का, वो कौन सा हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड को बाहर की तरफ फ्लिप करता है, तो याद रखना है साइटोसिन, वैसा न्यूक्लियोटाइड जिसके पास क्या हम लोग बोलेंगे साइटोसिन नाइट्रोजनस बेस है, ठीक है, इस चीज को याद रखना। और हम लोग बोलेंगे
ये जब ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, जब हम लोग बोलेंगे मतलब रेप्लिकेशन का स्टार्टिंग होता है या हम लोग बोलेंगे इनिशिएशन होता है, उस टाइम का याद रखना है। हम लोग बोलेंगे दो रेप्लिकेशन बबल बनता है, एक हम लोग बोलेंगे लेफ्ट रेप्लिकेशन बबल, एक हम लोग बोलेंगे राइट रेप्लिकेशन बबल। इसीलिए डीएनए रेप्लिकेशन जो होता है वो कैसा होता है, हम लोग बोलेंगे बाई डायरेक्शनल होता है। कैसा होता है, हम लोग बोलेंगे बाई डायरेक्शनल होता है, ठीक है, बाई डायरेक्शनल होता है, याद रखना है, क्योंकि इस डायरेक्शन में भी जा रहा है, इस डायरेक्शन में भी जा रहा है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा, ये भी कभी कभी सीरियस आईआर में पूछता है कि देखो ये जो एक रेप्लिकेशन जो ये बना है, बबल बना है ऐसे करके, ठीक है, ये एक रेप्लिकेशन बबल बना ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके है, ठीक है, ये सर्कुलर होगा ऐसे करके। ये जो एक रेप्लिकेशन बबल है ना, इस रेप्लिकेशन बबल में कितना फॉर्क है, ठीक है, कितना फॉर्क है, फॉर्क का मतलब हो गया वाई शेप, ठीक है, फॉर्क कितना फॉर्क है, तो अगर इसको 20 से ऐसे डिवाइड कर देना तो इस तरफ पे क्या बनेगा, वाई शेप स्ट्रक्चर बनेगा, और इस तरफ क्या बनेगा, दूसरा वाई शेप स्ट्रक्चर बनेगा। मतलब एक रेप्लिकेशन बबल में हम लोग बोलेंगे कितना रेप्लिकेशन फॉर्क प्रेजेंट है, हम लोग बोलेंगे 2 रेप्लिकेशन फॉर्क प्रेजेंट है, या 2 वाई शेप स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये भी इसी से नेट में हम लोग बोलेंगे पूछ सकता है, या डीपीटी में भी पूछ सकता है ये सब, ठीक है। तो ये खत्म हो गया, हम लोग बोलेंगे क्या चीज, टर्मिनेशन मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। अगले लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, देखो अगले लेक्चर में हम लोग ये देखेंगे कि देखो क्या चीज हम लोग देखेंगे, ये जो डीएनए है, ठीक है, ये मान लो बैक्टीरिया क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, सर्कुलर डीएनए है, ठीक है। तो डीएनए से जब डीएनए बना तो हम लोग क्या बोलेंगे, डीएनए रेप्लिकेशन ना, तो इससे क्या बना, नया डीएनए बन गया, देखो नया डीएनए बन गया, तो नया डीएनए भी बनेगा तो वो भी क्या होगा, हम लोग बोलेंगे सर्कुलर ही तो होगा ना। तो इसका मतलब ये एक डीएनए दूसरे डीएनए से क्या चीज हम लोग बोलेंगे इंटरलॉक है, ठीक है। इंटरलॉक को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, कैटिनेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो नया डीएनए बना है वो कैसे करके क्या होगा, पुराना डीएनए या पेरेंटल डीएनए से बाहर निकलेगा, ठीक है। ये कैसे करके होगा, जिसको हम लोग डीकैटिनेशन मैकेनिज्म बोलते हैं, ठीक है। ये हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लो कि ऐसे करके एक रिंग है, ठीक है, ऐसे करके मान लो एक रिंग है, ठीक है, सर्कुलर रिंग है, उसमें एक नया रिंग बन रहा है, तो बट ऑब्वियसली वो रिंग क्या होगा, उस रिंग के अंदर क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे इंटरलॉक हो जाएगा। ये चीज तो समझ रहे हैं, ठीक है। तो वो जो इंटरलॉक हो जाएगा, उस इंटरलॉक को हम लोग बोलते हैं कैटिनेशन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कैटिनेशन, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि जो नया रिंग बना है उस रिंग को क्या होगा, पुराना रिंग से क्या करना होगा, बाहर निकालना होगा। सिमिलरली यहाँ पर भी जो नया डीएनए बना है उसको पेरेंटल डीएनए से क्या होगा, बाहर निकालना होगा। मतलब हम लोग बोलेंगे क्या करना होगा, कुछ तो कट लगाना होगा, ठीक है। डीएनए के साइड में क्या करना होगा, कट लगाना होगा, तभी जाके वो क्या होगा, बाहर निकलेगा। तो उसी मैकेनिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं, डीकैटिनेशन। क्या बोलते हैं उसको, हम लोग डीकैटिनेशन बोलते हैं। कैटिनेशन का मतलब होता है इंटरलॉक्ड डीएनए। कैटिलेशन का मतलब क्या होता है, इंटरलॉक डीएनए, मतलब डीएनए क्या चीज है, एक दूसरे से इंटरलॉक है, अभी तक बाहर नहीं निकला है, ठीक है। तो इसका मतलब डीएनए के स्ट्रैंड को कट करना होगा, कट करेंगे तभी जाके क्या होगा, हम लोग बोलेंगे डीएनए का जो नया स्ट्रैंड बना वो क्या होगा, बाहर निकलेगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, डीकैटिनेशन, ठीक है। तो ये कैसे करके होगा ये हम लोग देखेंगे अगले मैकेनिज्म में। इसमें क्या रोल रहता है टोपोआइसोमेरेज एंजाइम का, वो सब सारा का सारा हम लोग देखेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है। तो अभी के लिए हम लोग यहीं पर रखते हैं, थैंक यू।